जीओसी के लेक्चर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट पढ़ेंगे और माइनस प्लस का ऑर्डर पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए माइनस आई ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर जरा ध्यान से देखिए, इसको आपको याद रखना है। एन एफ 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 NF3, फिर NR3, फिर NH3, चलिए NO2 CN COOH COOH COOR C OOH FCl Br I OR OH C triple bond CH NH2 फेनाइल रिंग, जिसको आप बेंजीन रिंग बोलिए, CH डबल बॉन्ड CH। ये है माइनस आई के ऑर्डर। मैंने कल आपको क्या बताया था, माइनस पे माइनस मतलब अनायन पे अगर माइनस आई आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस पे माइनस आएगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस पे माइनस आएगा। अब अगर माइनस पे प्लस आ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अब जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आएगा उतना घटा देगा, और ऐसे ही प्लस पे प्लस आएगा बढ़ जाएगा, प्लस पे माइनस आएगा घट जाएगा, जितना माइनस आएगा घट जाएगा, रिवर्स में घट रहा है। अब ये तो रहा ऑर्डर। अब चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, तब जाके क्लियरिटी आएगी कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूँ। एग्जाम्पल 1, NO2 CH2 COO माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH COO माइनस, FCH2 COO माइनस। आप बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हम चेक करेंगे, इस पे माइनस है प्लस है, मैंने देखा माइनस है, सब पे माइनस है, यस सब पे माइनस है। सब पे माइनस जब मैंने देख लिया तो मैं एक और बात देखूंगा, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने देखा ये तीनों माइनस आई हैं, यानी तीनों स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि माइनस पे माइनस आया है, माइनस पे माइनस आया है, माइनस पे माइनस आया है, तीनों में माइनस पे माइनस आया है, तीनों स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले हैं। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर मैं सिंपली देखूंगा इसको, फिर इनकी स्ट्रेंथ देखूंगा। माइनस आई ऑर्डर स्ट्रेंथ क्या है ये भाई, स्ट्रेंथ। मैं तीनों की स्ट्रेंथ देखूंगा, NO2 सबसे ज्यादा, फिर F, और फिर देखो ये लास्ट में CH डबल बॉन्ड CH2। तीनों का मैंने स्ट्रेंथ देखा, सबसे ज्यादा ये यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, माइनस में माइनस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। A C B, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये ऑर्डर को आपको याद रखना है। ये ऑर्डर को आपको बार बार, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, लिख कर सामने से रख देना और क्वेश्चन सोल्व करना, थोड़े दिनों बाद ये अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करें, ये ऑर्डर याद रहेगा। मैं 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, FCH2 COOH, ये A है, ये B है, ClCH2 COOH, ClCH2 COOH, और C है BrCH2 COOH। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए, स्टेबिलिटी बताइए।
तो बच्चों इसमें सभी न्यूट्रल है। एक्चुअली में न्यूट्रल है नहीं, ये सारे एसिड हैं। अगर आप एसिड को मतलब एसिड है, इसको अगर हम वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर में डालेंगे तो होगा क्या, H प्लस रिलीज होगा प्लस A माइनस। तो सारे में से H प्लस निकाल दो, सारे में से क्या करो, H प्लस निकाल दो। तो कौन सा चार्ज आया सारे पे, माइनस चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया सारे पे, माइनस चार्ज। अगर माइनस चार्ज सारे पे आ रहा है तो ये अनायन जैसा है, भले ही COH था, H प्लस सबसे निकल सकता है। क्यों, क्योंकि ये सारे एसिड है। माइनस आया सबसे, जैसे ही माइनस आया, अब तो ये माइनस पे माइनस, माइनस पे माइनस, माइनस पे माइनस, कौन ज्यादा माइनस, F। इसके बाद Cl फिर दिया, तो A B C, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसी क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई चिंता परेशानी कुछ भी हो नहीं है ना। चलो भाई, ये हो गया हमारा सिंपल सा प्लस आई ग्रुप। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। एग्जांपल नंबर 3, CH3 COOH B, CH2 Cl COOH C, CH2 CH2 COOH। करिए, ये आप एक बार ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए बच्चों। देखो, ध्यान से देखो, इसमें भी हम इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर। और एक बात तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज एसिडिक ऑर्डर। अगर मैं इसका H प्लस निकाल दूं, इसका भी निकाल दूं, इसका भी निकाल दूं, तो इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए, इसमें माइनस पे प्लस है, इसमें माइनस पे माइनस आई है, इस पे प्लस आई है, इस पे भी माइनस पे माइनस आई है। तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि माइनस पे माइनस ज्यादा स्टेबल, माइनस से प्लस स्टेबिलिटी घटा देगा। सबसे कम कौन होगा, ए होगा, ये तो बताओ। बी और सी में देखो, बी नजदीक है, सी दूर है। मैंने बोला था ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये कम इफेक्ट कर रहा होगा, ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा। जो ज्यादा स्ट्रांग हो, जो ज्यादा इफेक्ट करे, माइनस पे ज्यादा क्लोज आ गया माइनस, तो स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देगा। तो बी ज्यादा, फिर समझ गए सारा कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये तो था माइनस आई का ऑर्डर। अब हम लोग प्लस आई के ऑर्डर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लस आई के ऑर्डर को पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मिटा दूं इसे मैं, ओके। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देखिए, CH2 माइनस ऑर्डर, ऑर्डर है। प्लस आई इफेक्ट तो हम देख चुके हैं, वो जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी मतलब कार्बन ज्यादा हो जाए, तो ये CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस C CH3 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 मतलब 3 डिग्री, फिर CH CH3 CH3 मतलब 2 डिग्री, फिर CH2 CH3 1 डिग्री, और लास्ट में CH3 मिथाइल। ये है ऑर्डर ऑफ प्लस है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस COO माइनस CH 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। ये है, क्या है ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अब चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, CH3 C CH3 CH3 OH B,
CH3 C CH3 H OH और C CH3 OH। बताइए, ध्यान से देखो, ये H प्लस निकल जाएगा इन सारे अल्कोहल से, H प्लस निकल जाएगा, तो इस पे माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। तो देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ये सब क्या है? ये प्लस आई है। ये क्या है? प्लस आई। ये भी क्या है? प्लस आई। तो माइनस पे प्लस स्टेबिलिटी को घटाएगा। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग? ये। सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? ये। तो ए सबसे लीस्ट होगा, फिर बी और फिर सी। तो ज्यादा घटाएगा वो। अब कैसे घटाएगा? देखो, ये प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास ऑलरेडी माइनस है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस बढ़ने लगा, माइनस ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन 1 में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑर्डर को हमेशा ध्यान में रखने का है, ऑर्डर कभी भूलने का नहीं है। एक जगह लिख लीजिए ऑर्डर और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH CH3 COOH CH3 COOH Cl CH2 COOH। और हाँ, जो माइनस वाला होता है अनायन, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक, ये बस भूलिएगा यार। तो उसमें अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकाल लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। HCOOH CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 4, CH3COOH Cl CH2COOH OH CH2COOH। पता कीजिए, ए है ये, A B C A B A B C। देखिए और पता कीजिए। देखिए, सब में से H प्लस निकालेगा, जैसे ही निकाला यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। देखो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, 2 डिग्री है और प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, लेकिन ये माइनस आई है। माइनस पे माइनस ज्यादा स्टेबल। अब ये ज्यादा प्लस, ये लीस्ट स्टेबल, ये कम प्लस, ये उससे ज्यादा स्टेबल। हो गया? इसमें देखिए माइनस माइनस, इस पे देखो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस पे प्लस आई है, तो माइनस पे प्लस स्टेबिलिटी घटा दिया, बी कम या ज्यादा। वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाइए। मैंने निकाला माइनस, माइनस पे प्लस आई है, आप देख लो, पहचान लो, ये माइनस पे माइनस है और ये भी माइनस पे माइनस है, ये भी माइनस पे माइनस है। अब देखो, ये कम माइनस, इसके मुकाबले ये कम, तो सबसे ज्यादा बी, फिर सी, और इस पे तो प्लस आया है, सबसे कम। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कल हम एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग रेजोनेंस में आ जाएंगे। रेजोनेंस में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम यहाँ तक करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछिए।